Hello everyone. In today's video, I am going to discuss UGC NET Sociology PYQ 2015 December. This video contains part 3 of the series. Please watch previous two parts. So, let's get started. Question number 1. An approach to social analysis in which the theater is the basis of an analogy with everyday life is known as. क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि थिएटर और एवरीडे लाइफ के बीच में सिमिलैरिटी का आधार कौन सा है, उस अप्रोच को क्या बोला जाता है. ऑप्शंस आर ए टेलियोलॉजी, बी ड्रामेटर्जी, सी थियोलॉजी, डी जेरेंटोलॉजी. सो द राइट आंसर इज बी ड्रामेटर्जी, दैट इज बाय एर्विंग गॉफमैन. Next question is the key concept of Berger and Luhmann's theory described as moments of dialectical process are. इसमें से पूछा जा रहा है कि बर्जर और ल्यूकमैन्स की थियरी दैट इज़ मोमेंट्स ऑफ अ डायलेक्टिकल प्रोसेस, उसके की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं. ऑप्शंस आर ए एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन एंड इंटरनलाइजेशन, बी ऑब्जेक्टिविटीज, इंटरनलाइजेशन, सब्जेक्टिविटी, सी इंटरनलाइजेशन, सब्जेक्टिविटी एंड एक्सटर्नलाइजेशन. द राइट आंसर इज एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन एंड internalization. Okay, moving to the next question. Which of the following notions लुइस एल्थुजर हैज़ अपोज्ड. इनमें से कौन सी नोशन को लुइस एल्थुजर ने अपोज किया है. ऑप्शंस आर ह्यूमनिस्ट मूवमेंट विद इन मार्क्सिज्म, ह्यूमनिस्ट एंड हेगेलियन मूवमेंट्स विद इन मार्क्सिज्म, ह्यूमनिस्ट लेबर मूवमेंट्स विद इन मार्क्सिज्म या लेबर हेगेलियन मूवमेंट्स विद इन मार्क्सिज्म. सो द राइट आंसर इज ह्यूमनिस्ट एंड हेगेलियन मूवमेंट्स विद इन मार्क्सिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. According to Habermas' view, in modern societies, science and technical rationality functions as A. Raising fundamental questions about human ends, B. Ideologies, C. Reasons against ignorance, D. Reason against oppression. So, the right answer is option number B. Ideologies. Next question is, what are the three forms of scientific knowledge that Habermas seek to identify? हेबरमस ने कौन से तीन साइंटिफिक फॉर्म के बारे में बात करी है. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, कोड में से आपको आंसर देना है. ऑप्शंस आर एम्पिरिकल एनालिटिकल, एथिकल फिलोसॉफिकल, hermeneutic इंक्वायरी, क्रिटिकल एंड इमेंसिपेटोरी. सो द राइट आंसर इज एम्पिरिकल एनालिटिकल, hermeneutic इंक्वायरी एंड क्रिटिकल इमेंसिपेटोरी. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर. एथिकल फिलोसॉफिकल की बात कभी हैबरमास ने की नहीं है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू लुइस एल्थुजर द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इन कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन ऑफ. तो एल्थुजर कौन कौन से मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं. ऑप्शंस आर ओनली इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, ओनली पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस. The right answer is economic, political and ideological practices, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has considered modernity as an unfinished project. मॉडर्निटी को किसने अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट बोला है. ऑप्शंस आर डेरिडा, बी गिडिंस, सी एल्थुजर, डी हैबरमस. राइट आंसर इज जर्गन हैबरमस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who popularized the conception of an epistemological break between young Marx and mature Marx. किसने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक. ऑप्शंस आर ए एल्थुजर, बी हैबरमस, सी अलेक्जेंडर, डी डारेंड्रॉफ. द राइट आंसर इज डी डारेंड्रॉफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मिशेल फोको. इनमें से कौन सा मिशेल फोको का वर्क नहीं है. Options are forms of talk, history of sexuality, madness and civilization, D. discipline and punish. So B, C and D, all of these are work of Michel Foucault, but forms of talk, this is by Erving Goffman. Next question is which of the following concepts is not given by Derrida. इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट डेरिडा ने नहीं दिया है. ऑप्शंस आर कल्चरल कैपिटल, लोगोसेंट्रिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, डी डिफरेंस. So the right answer is cultural capital because cultural capital is by Pierre Bourdieu. बाकी सारे कॉन्सेप्ट डेरिडा के हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अबाउट मैच द फॉलोइंग लिस्ट. यहाँ पे दो लिस्ट दिए हैं, एक लिस्ट में थियरिस्ट के नाम है, थिंकर्स के नाम है, दूसरे में उनके फेमस बुक के नाम है.
तो लेट्स मैच। एंथनी गिडिंस का फेमस बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, मिशेल फोको द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, डेरिडा राइटिंग एंड डिफरेंस, लुइस एल्थुजर मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ मेड यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी। ये दोनों की टर्म्स हैं, इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी। ये दोनों टर्म किसने यूज़ किया है, ठीक है। ऑप्शंस आर हेरोल्ड गारफिंकल, थॉमस ल्यूकमैन, एल्फ्रेड सूज, एर्विंग गॉफमैन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड गारफिंकल। इनका बहुत ही फेमस की कॉन्सेप्ट है, की टर्म बोल सकते हैं आप, इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी। The next question is, which of the following can be described as a method in philosophy that begins with the individual and his own conscious experience and tries to avoid prior assumptions, prejudice and philosophical dogmas? इनमें से आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं। ये डेफिनेशन कौन से मेथड के बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शंस आर इकोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी एंड ड्रामेटर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेनोमेनोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ही है फेनोमेनोलॉजी का, इंडिविजुअल्स ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है, ये फेनोमेनोलॉजी का की टर्म है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड बाय गारफिंकल इन हिज वर्क ऑन एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी में गारफिंकल ने कौन कौन से मेथड को यूज़ नहीं किया है? ऑप्शंस आर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बी एटसेट्रा प्रिंसिपल, सी डॉक्यूमेंट्री मेथड, डी कलेक्टिव नैरेटिव्स। कलेक्टिंग नैरेटिव्स, सो पहले के तीन जो है ये सारे मेथड्स को गारफिंकल ने यूज़ कर रखा है, लेकिन कलेक्टिव नैरेटिव्स दिस इज़ द राइट आंसर, जिसको कभी गारफिंकल ने यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मैच द फॉलोइंग लिस्ट है। यहाँ पे भी कुछ फेमस बुक्स के नाम दिए गए हैं और उनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। सो लेट्स मैच। ऑप्शन नंबर ए, एल्फ्रेड सूज। एल्फ्रेड सूज का सबसे फेमस बुक है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। पीटर बर्जर एंड थॉमस ल्यूकमैन का बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। हार्लॉट गारफिंकल, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। एर्विंग गॉफमैन, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ फोकोस वर्क। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है जो फोको के वर्क में देखा जाता है? ऑप्शंस आर स्ट्रक्चरेशन थियरी, बी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सी फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, डी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। स्ट्रक्चरेशन थियरी दैट इज बाय एंथनी गिडिंस, फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज बाय Alfred Seuss, symbolic interactionism is by G.H. Mead. So the right answer will archaeology of knowledge, जो मिशेल फोको के वर्क में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following concepts गिडिंस uses in his theory of structuration। स्ट्रक्चरेशन के थियोरी में गिडिंस ने कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है? ऑप्शंस आर डुअल एनालिसिस, डुअल रोल्स, सी डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, डी स्ट्रक्चरल डुअलिज्म। राइट आंसर इज डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने एजेंसी और स्ट्रक्चर दोनों को ही इंपॉर्टेंट माना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom the sighing strictly speaking must always stand under eraser and as necessary but inadequate। तो इसमें साइंग और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन सब के बारे में किसने बात की है? ऑप्शंस आर लुइस एल्थुजर, बी मिशेल फोको, सी एंथनी गिडिंस, जी डेरिडा। सो राइट आंसर इज डेरिडा। ओके, ऑप्शन नंबर डी डेरिडा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी कुछ फेमस बुक्स के नाम दिए गए हैं और उनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। सो देखते हैं क्या है आंसर। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ए फेमस बुक है, एस राधाकृष्णन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज बाय जवाहरलाल नेहरू। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बाय पी.एच. प्रभु। सोसाइटी एंड इन इंडिया बाय डी.जी. मंडलबॉम। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। ओके, moving to the next question,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, तो इनमें से कौन सा कास्ट सिस्टम का फीचर नहीं है? ऑप्शंस आर हायरार्की, बी हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, सी एक्सोगेमस मैरिज, डी अनटचेबिलिटी। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर बच्चे को मालूम होता है इसका आंसर। तो आंसर इज एक्सोगेमस मैरिज, क्योंकि कास्ट सिस्टम में एंडोगेमस मैरिज होता है, एक्सोगेमस मैरिज नहीं होता है। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे. If you have any question, do ask in comment box. Thanks for watching.